दोस्तों सोने और चांदी दोनों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। आज की बात करूं तो सोने का भाव 1,26,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या सोने का दाम गिरने वाला है? क्या सोना घटकर आधा रह जाएगा? क्या ये जो सोने का बबल बन गया है, आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी लोग अब सोने को ट्रैक कर रहे हैं, भाई आज का दाम सोने में क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरीके की तेजी ऐसे कभी पिछले 3-4 सालों में देखने को नहीं मिली है। तो ना चाहते हुए भी लोगों को यहाँ पे सोने को ट्रैक करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप बना हुआ है, दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता जा रहा है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा कि क्या आने वाले समय में सोने के दाम गिर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने कई सारी रिपोर्ट भी दिखा दी जहां पे जेपी मॉर्गन सोने को लेकर निगेटिव टारगेट दे रहे हैं। वहीं पर क्रिस वुड सोने को लेकर डबल होने के टारगेट दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन कह रहे थे सोना आधा हो जाएगा आगे चलकर, और क्रिस वुड कह रहे हैं कि सोना 2 लाख के ऊपर निकल जाएगा। गोल्डमैन सैक्स की भविष्यवाणी मैंने आपको बताई थी कि 1,50,000 के टारगेट गोल्डमैन सैक्स ले रहे हैं, और आरबीआई ने सोने को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी दी हुई है। इसके साथ आप ये भी जानते हो कि इस समय चाइना जो सोने का स्टॉक है वो बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से सोने के दाम और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे कारण तो दोस्तों हम लोग को पता है, लेकिन आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आगे चल के सोना गिर सकता है। क्योंकि ये जो हो रहा है ऐसा पहले भी हो चुका है, कई बार ऐसा हिस्ट्री में देखा गया है कि सोने के दाम एकदम से बढ़ना शुरू होते हैं। इनफैक्ट चांदी में भी यही ट्रेंड बनता है कि सोने और चांदी के दाम एकदम से हाइप पकड़ लेते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ सोने और चांदी की हिस्ट्री शेयर करने वाला हूं, आखिर कब क्या क्या हुआ है, कैसे पैटर्न सोने में बनते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। तो दोस्तों बात करते हैं इतिहास की। देखिए सोने और चांदी की कीमतें लगातार ऊपर नहीं बढ़ती हैं। सोना जब भी ऊपर जाता है उसके बाद उसमें एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है। मतलब कि हर एक बड़ी रैली के बाद सोने और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा दोस्तों पहले से ट्रेंड फॉलो होता हुआ आ रहा है। जैसे कि 1980 की बात करूं तो सिल्वर $50 प्रति औंस तक पहुंच गया था, लेकिन सिर्फ एक दिन में सिल्वर में यानी कि चांदी में $10 की गिरावट देखने को मिली थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश था जो सिल्वर में रिकॉर्ड हुआ था। हंट ब्रदर ने भारी स्पेकुलेशन किया था, और जब बबल फूटा तो निवेशकों का पैसा रातों रात में डूब गया। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड 2011 में भी बना था, जब सोने का भाव $1900 प्रति औंस के पास पहुंच गया था। हर कोई अनुमान लगा के चल रहा था कि सोना अब यहाँ से नहीं गिरेगा, लेकिन सबकी एनालिसिस फेल हो जाती है। अचानक अमेरिका का डॉलर मजबूत होना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और गोल्ड देखते ही देखते 1320 के लेवल पर गिर गया। यानी कि देखते ही देखते सोने में 650 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिल गई थी। और उसी दिन से निवेशकों को बड़ी सीख मिली कि कभी कभी सेफ एसेट भी अनसेफ एसेट बन जाता है। इनफैक्ट 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सोने का दाम जो अभी आप रिकॉर्ड हाई पे देख रहे हैं, इसी साल सोने के दाम में $100 प्रति औंस की बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी। ये इस साल की सबसे बड़ी गिरावट थी जो एक ही दिन में आई हुई थी। इससे पहले गोल्ड में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई थी। एक्सपर्ट बताते हैं लिक्विडिटी क्रंच, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ओवरबॉट मार्केट ने मिलकर एक ऐसा प्रेशर बनाया है जो अब बबल में बदल चुका है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी गोल्ड का इतिहास ऐसे ही कुछ रहा है। जैसे कि जब 2008 की क्राइसिस आई थी तब भी गोल्ड के दाम एकदम आसमान छूने लगे थे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 2020 में आई कोरोना महामारी में। उस समय भी सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन अपने पीक पर पहुंचने के बाद दोनों ही बार सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसी वजह से सोने को लेकर एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में सोना अपने पीक से 30 से 35% सस्ता हो सकता है। और वहीं चांदी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी चल रही है कि आने वाले समय में सिल्वर में हमें 50% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। एक्सपर्ट मानते हैं क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका है, और जो भी अर्थव्यवस्था है पूरे ग्लोबल मार्केट की वो स्लो डाउन हो चुकी है। ऐसे में सोने के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक ऐसा हाइप बन गया है लोगों के बीच में जिससे सोने की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन ये बबल जल्द ही फटने वाला है। और दोस्तों एक खास पैटर्न भी इस क्रैश के पीछे रहता है। आप अगर इन पुराने क्रैश को देखेंगे तो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते आते हैं। जरूरत से ज़्यादा स्पेकुलेशन और बबल, जो कि अभी आप देख ही रहे हैं मार्केट में बना हुआ है। दूसरा कारण होता है दोस्तों गिरावट का प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जब सोना बहुत हाई बना देता है, सोने या चांदी कोई भी एसेट हो, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है।
इंटरेस्ट रेट में अगर बढ़ोतरी होती है तब भी सोने के प्राइस पे इफेक्ट होता है, सोना नीचे आता है। और साथ ही जब ग्लोबल टेंशन में कमी होती है तब भी सोने के भाव गिरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दुनिया में जंग और डर का माहौल खत्म हो जाता है, लोग इस सेफ हेवन में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। इसकी डिमांड घटती है और वहाँ पे ये सेफ हेवन यानी कि सोना गिरने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी सोने और चांदी की अभी तक की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समय इमोशनल डिसीजन लेने का नहीं है। रिसर्च करिए, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लीजिए, क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुरानी जो गिरावट हुई है उसका डिटेल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वैसे आप यहाँ पे सोने को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है आने वाले 6 महीने में, 1 साल में सोना कहाँ तक पहुँचेगा? अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।